वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक कुमार और सफलता का अमृत भाग 2 की जादुई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले MP3 में आपने सफलता का अमृत भाग 2 पुस्तक के पहले 10 अध्यायों को देखा, जहां पर 10वां अध्याय था हमारा अपने अंदर लीडरशिप की कला को विकसित कीजिए, अपने अंदर छुपे लीडर को विकसित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको 11 से लेके 20 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग टीम के अनमोल सदस्यों अजय गोदारा, दीपक शर्मा, रविंदर सिंह और मैं खुद, हम सब की तरफ से आप सब सादर आमंत्रित हैं इस सफलता की रोमांचक यात्रा में और खुद को पा लेने के इस लाजवाब अनुभव में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11, रिश्तों में जीत जीत की मानसिकता अपनाएं। रिश्ते आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की नींव होते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ एक रिश्ते में शामिल होते हो तो सोचें कि किस तरह आप सामने वाले व्यक्ति को सशक्त बना सकते हो, कैसे आप उस व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हो। आपका रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। जब भी दो व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो 4 परिणाम आ सकते हैं: जीत जीत, हार जीत, जीत हार और हार हार। जीत जीत का परिणाम जिसमें आप दोनों जीतते हैं हर लिहाज से सर्वोत्तम है, इसी पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी संगठन के कर्मचारियों को अपनी और अपने संगठन दोनों की सफलता और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज से ही जीत जीत की मानसिकता से रिश्ते बनाएं। सोचिए क्यों किसी को आपके साथ काम करना चाहिए। सोचिए आप किस तरह एक व्यक्ति या संगठन से जुड़कर दोनों को विकसित कर सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको बेशर्त देने के लिए, जो आप बेशर्त देने के लिए तैयार हैं, जो आपके साथ रिश्ते में जुड़ेंगे उन व्यक्तियों को। ऐसी क्या चीजें हैं जो आप बेशर्त देने के लिए तैयार हैं उन लोगों को जो आपके साथ एक रिश्ते में जुड़ेंगे। हमारी कामयाबी और नाकामयाबी हमारे कामयाब और नाकामयाब रिश्तों का ही परिणाम है। अच्छे रिश्ते हमेशा खुशियां और प्यार ही देते हैं। याद रखें, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। चैप्टर 12, बड़ी सोच बड़ा नजरिया वाले इंसान बनिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल ना हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं। रॉबर्ट जे मैकन का विचार था ये। छोटे दिमाग छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं जबकि बड़े दिमाग के पास चिंता का समय ही नहीं होता। इमर्सन का वाक्य था। 10% नहीं, 10 गुना की मानसिकता अपनाएं। बड़ी सोच रखने से कभी नुकसान नहीं होता और छोटी सोच रखने से कभी लाभ नहीं होता। अपने दिमाग से इसे मैं नहीं कर सकता को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। लोगों को और परिस्थितियों को खुले दिमाग और कभी ना खत्म होने वाले संसाधनों के तौर पर देखिए। आज से ही बड़ी सोच वाले समुदाय में शामिल हो जाइए और जिंदगी का वास्तविक आनंद लीजिए। बड़ी सोच का अर्थ है खुले और विस्तारपूर्ण नजरिए से चीजों और व्यक्तियों को देखना। याद रखिए, शिखर पर कभी भीड़ नहीं होती। दुनिया छोटे चिंतकों से भरी पड़ी है। एक व्यक्ति की सफलता का कद ठीक उसकी सोच के कद के बराबर होता है। इतिहास में आज हम उन्हीं लोगों को संजोए हुए हैं जो बड़ी सोच के साथ दुनिया को कुछ अर्थपूर्ण देकर गए। स्वार्थी व्यक्ति, छोटी सोच, कम जागरूकता। महान व्यक्ति, बड़ी सोच, अधिक जागरूकता। आपकी सोच आपके मित्र है या आपकी शत्रु, सोचिए। चैप्टर 13, आपको जो दूसरे देते हैं आपको वही मिलता है। आप जो दूसरों को देते हैं आपको वही मिलता है। माफी चाहूंगा। जीवन पूरी तरह से लेने और देने के नियम पर काम करता है। आप प्यार देते हैं आपको प्यार मिलता है। आप साथी मनुष्यों को सम्मान देते हैं आपको मानसिक शांति मिलती है। आप सामने वाले को जितनी स्वतंत्रता देते हो उतनी ही आप खुद स्वतंत्रता महसूस करते हो। प्राकृतिक सत्य। दुनिया एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि हम लोगों को अपने इशारे पर चलाकर उनकी स्वतंत्रता को छीनकर खुद आजाद और आनंद से जी सकते हैं। यह असंभव है। जिस चीज को हम बांध कर रखते हैं हम खुद भी उससे बंध जाते हैं। प्यारे गुरु ओशो ने कहा, जीवन एक दर्पण है। जैसे ही आप अपनी नजरों को बदलते हो आपके जीवन के नजारे भी बदल जाते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है जो समस्त विश्व में समान रूप से कार्य करता है कि जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। जिस दिन हम देना बंद कर देते हैं हमें प्राप्त होना बंद हो जाता है। देना ज्यादातर अमीर परिवारों की समृद्धि का रहस्य है। लो और फिर दो, गरीब सोच कहती है। दो और आपको मिल जाएगा, अमीर सोच कहती है। जीवन को एक उपहार के रूप में देखिए और प्रेम बांटिए और प्रेम पाइए।
चैप्टर 14। असफलता, फेलियर सिर्फ एक नजरिया है। सफलता और असफलता दोनों ही एक नजरिया हैं। जीवन में कुछ भी असफलता नहीं कहा जा सकता, सिर्फ हमें अपने काम का फीडबैक मिलता है। जीवन में कोई भी नहीं जानता कि हम कितना कुछ कर सकते हैं जब तक हम प्रयास नहीं करते। जीवन में कोई भी नहीं जानता कि हम कितना कुछ कर सकते हैं जब तक हम प्रयास नहीं करते। असफलता सफलता की जुड़वां बहन है। आप बिना सफलता से मिले सफलता से नहीं मिल सकते। असफलता जितनी बड़ी होती है, सफलता पाने की खुशी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी समस्याएं आएंगी, उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप असफल नहीं हो रहे मतलब आप विकास नहीं कर रहे। असफलता आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मेरा प्रयास कमजोर है। असफलता आपको किसी परिस्थिति को संपूर्ण रूप से देखने की जबरदस्त योग्यता प्रदान करती है। असफलता और सफलता दोनों ही स्थायी नहीं है, हमें लगातार मेहनत और सीखना होता है। असफलता कमजोर को बर्बाद कर देती है और संकल्पवान को और ज्यादा मजबूत बना देती है। चैप्टर 15। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक जैसी सोच विकसित कीजिए। बी द ओनर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, खुला सोचिए, खुला सोचिए, खुला सोचिए। आप अपनी सोच से आगे नहीं जा सकते। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। स्टीफन कवी के वाक्य। बड़ी सोच बड़े परिणाम पैदा करती है, छोटी और सीमित सोच सीमित परिणाम पैदा करती है। अटूट नियम। आपकी सोच अगर बड़ी और गहरी है तो आपकी सफलता, आपका बिजनेस भी बड़ा और गहरा होगा। अगर आपकी सोच छोटी और स्वार्थी है तो आपकी सफलता और आपका बिजनेस भी छोटा होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक जैसी सोच का अर्थ है अपनी सोच नज़रिए को खुला करना, अपने विज़न को बड़ा करना। अलग व्यक्ति के लिए अलग नज़रिया, अलग संस्कृति के लिए अलग नज़रिया। महान प्राप्तकर्ता हमेशा महान विज़न रखते हैं। विज़न आपकी सफलता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिन लोगों ने आज तक दुनिया को कुछ भी अच्छा और अर्थपूर्ण दिया है उन सभी की सोच बड़ी, विज़न बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक जैसा था। चैंपियन हमेशा खुले कान और खुला नज़रिया रखते हैं। चैप्टर 16। अपने जीवन मूल्यों को निश्चित कीजिए। मेरे जीवन मूल्यों में मानवता, शांति, समानता, खुशहाली, सच्चाई, प्रेम, सरलता, स्वतंत्रता शामिल है। दुनिया के शीर्ष व्यक्ति और शीर्ष संगठन कैसे लंबे वर्षों तक शीर्ष पर बने रहते हैं, सोचिए। सिर्फ उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के कारण, वैल्यूज़ के कारण, वैल्यू सिस्टम्स के कारण। सोचिए ऐसी कौन सी व्यक्तित्व विशेषताएं हैं जिनकी रक्षा के लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं। जीवन भर की खुशहाली के लिए आपको अपने जीवन मूल्य निर्धारित करने ही होंगे। आपके जीवन मूल्य आपको सही या गलत का चुनाव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हर क्षेत्र के दिग्गज जीवन मूल्यों से होने वाले लाभों का भरपूर आनंद लेते हैं। आपका चरित्र आपके जीवन मूल्यों के अनुसार ही आंका जाता है। आज ही अपने जीवन मूल्यों को लिखिए। आप किस चीज़ के लिए मैदान में डटे रहते हो और किस चीज़ के लिए लेट जाते हो, उसी से पता चलता है आपको जीवन मूल्यों की कितनी समझ है। आपके जीवन मूल्य आपकी सफलता प्राप्ति की आधारभूत आवश्यकता है। चैप्टर 17। सदा सीखते रहने का सिद्धांत। सीखना मस्तिष्क का प्राकृतिक भोजन है, सिसरो के शब्द थे। अपने आप को आजीवन सीखते रहने के लिए समर्पित कर दीजिए। आप अपने दिमाग को कैसा भोजन देते हो, इसी से सारा फर्क पड़ता है। कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति का दिमागी भोजन पूरी तरह से अलग होता है। आप अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन को देखिए कि उनका पहली फिल्म में प्रदर्शन कैसा था, आज की फिल्मों का प्रदर्शन कैसा है। यह साबित करता है सीखते रहना जीवन में सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। जब तक जीवन है सीखते रहिए। आपको हमेशा अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, पर कभी भी अपनी अतीत की सफलताओं पर रुके नहीं रहना चाहिए। डेनिस वेटली। आप सीखना बंद कर दीजिए, आपका विकास खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ही ज्यादा आपको महसूस होता है कि मैं कितना कम जानता था और कितना कुछ सीखने के लिए मौजूद है, और घमंड चूर हो जाता है। लगातार शिक्षा आपको विनम्र बनाए रखती है। केवल मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ही शिक्षा के महत्व को अनदेखा कर सकता है और करता है। लगातार सीखते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। चैप्टर 18। दूसरों को कैसे अपनी बात से प्रभावित करें। अपने प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में सच्चे रहें, ऑनेस्ट रहें। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपने प्रस्तुतिकरण में सच्चे रहें। कोई भी व्यक्ति खुद को मूर्ख बनवाना पसंद नहीं करता, इसलिए जब भी आप अपनी बात सच्चे और प्राकृतिक तौर पर कहते हैं, दिल से कहते हैं, तो आप श्रोता के दिल तक पहुंचते हैं। मित्र बनाने का रहस्य है दिल खोल कर बातें कीजिए। प्यार की पहली जरूरत है सुनना, पॉल टिलिच के शब्द। अच्छा वक्ता बनने की पहली शर्त है आपको बेहतरीन श्रोता होना चाहिए। टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, अ ग्रेट लिसनर इंडीड। जब आप सामने वाले की स्थिति को समझकर ईमानदारी से अपनी बात कहते हो तो आप दोनों एक अच्छा और अर्थपूर्ण संवाद स्थापित कर लेते हो। हम सभी की भावनाएं हैं। आप अपनी बात से
आप अपनी बात से लोगों की भावनाओं को छूइए। जब आप अपनी बात से किसी के दिल को स्पर्श करते हो तो आप उस व्यक्ति का वास्तविक प्यार और सम्मान प्राप्त कर लेते हो। आपको कितना विषय ज्ञान है, इससे ज़्यादा लोग यह देखते हैं आपको कितना ज़्यादा मानवीय संबंधों का ज्ञान है। आपका श्रोता आपकी बात से ज़्यादा आपके उसके प्रति किए गए व्यवहार से प्रभावित होता है। सच्ची भावनाओं से ही सच्चा संवाद स्थापित होता है। चैप्टर 19, दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्यों का पीछा करने की शक्ति। मेरी नाव में कई झंडे हैं परंतु एक भी सफ़ेद झंडा नहीं है, मैं कभी समर्पण नहीं करता। टेड टर्नर के शब्द। अपने लक्ष्य का दृढ़ता से पीछा करने की योग्यता सफलता प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। ज़्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वो खुद ही प्रयास करना छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद की हार घोषित ना कर दें। किसी भी काम के आगे घुटने टेकने के लिए कभी भी उपयुक्त समय नहीं होता। आपकी लक्ष्य के लगातार पीछे करने की शक्ति आपका खुद में विश्वास परखती है। आपकी लक्ष्य के लगातार पीछा करने की शक्ति आपका खुद में विश्वास परखती है। कोई भी महान काम अचानक नहीं होता। जॉन मैसन के शब्द। 7 बार असफल होकर भी 8वीं बार फिर कोशिश कीजिए। जापानी कहावत। हम हार जाते हैं क्योंकि चीज़ें मुश्किल होती हैं, ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को मुश्किल मान लेते हैं इसलिए हार जाते हैं। सेनेका के शब्द। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो याद रखिए चीज़ें हमेशा मुश्किल ही बने रहेंगी। क्या बात है। लोग लक्ष्य का पीछा करने की बजाय बहाने बनाने में लग जाते हैं। परिणाम उन्हें मिलता है नाकामयाबी के रूप में। कभी भी हार मत मानिए जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। चैप्टर 20, हर व्यक्ति अद्वितीय है, सबका सम्मान करें। एक मशीन 50 साधारण मनुष्यों का काम कर सकती है लेकिन कोई भी मशीन एक साधारण मनुष्य का काम नहीं कर सकती। कोई भी मशीन 50 साधारण आदमियों का काम कर सकती है लेकिन कोई भी मशीन एक असाधारण व्यक्ति का काम नहीं कर सकती। अल्बर्ट हबर्ड के शब्द थे। समस्त विश्व में कहीं भी 2 व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है, यानी ईश्वर ने सबको अनमोल अद्वितीय बनाया है। सबका सम्मान कीजिए। जीवन में प्यार या घृणा 2 ही रास्ते हैं। प्यार का रास्ता हर हाल में बेहतर ऑप्शन है, विकल्प है। आपका किसी से कोई भी मुकाबला नहीं है। आपका जीवन किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए किसी की घृणा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी से ईर्ष्या का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अनमोल है। हर व्यक्ति की अपनी एक समझ है। यह हमें स्वीकार करना ही होगा क्योंकि यह प्राकृतिक सच्चाई है। अगर हमें आज तक एक दूसरे का सम्मान करना भी नहीं आया मतलब हमने जीवन को पत्थर इकट्ठा करने के चक्कर में खो दिया और मोती हाथ से निकल गए। अगर हमें आज तक एक दूसरे का सम्मान करना भी नहीं आया मतलब हमने जीवन को पत्थर इकट्ठा करने के चक्कर में खो दिया और मोती हाथ से निकल गए। ज़्यादातर लोग सच्ची प्रशंसा के बजाय कटु आलोचना करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। समझो यारो, समझिए हम सब अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। सब अपनी जागरूकता के अनुरूप व्यवहार करते हैं। सबका सम्मान करिए। और मैं आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करना चाहूँगा इन अच्छी अच्छी बातों को, इन अच्छे लेसन्स को अपनी लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट करिए और आपको आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलेगी। आश्चर्यजनक रूप से आपका कॉन्फिडेंस रेज करेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं इतना प्यार और सम्मान देने के लिए और जल्द ही आपसे मिलता हूं सफलता का अमृत भाग 2 के तीसरे वॉल्यूम तीसरे पॉडकास्ट में। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।